नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज उत्तराखंड। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। चंपावत कांड की गूंज, अब खटीमा में यूथ और महिला कांग्रेस ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। खबर है खटीमा से। उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा के मुख्य चौक पर भारी जन आक्रोश देखने को मिला। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नारों से गूंजा मुख्य चौक। खटीमा का मुख्य चौक आज विरोध के स्वर और नारों से गूंज उठा। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और धामी सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। सरकार पर तीखे हमले। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है कि मुख्यमंत्री के स्वयं के जिले में इतनी बड़ी वारदात हो गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था वर्तमान में वेंटिलेटर पर है। भाजपा सरकार के बेटी बचाओ के दांव की पोल खुल चुकी है। हम दोषियों को फांसी की सजा और पीड़िता के परिवार के लिए त्वरित न्याय की मांग करते हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशोनी ने भी बयान जारी कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और भाजपा सरकार की घेराबंदी की। प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों उमेश राठौर, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद सतपाल राणा, पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज कान्याल, नासिर खान, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष जरीफ सुरेंद्र सिंह, रामोतार, मनोज कोहली, सुरेंद्र राणा, मोहम्मद ताहिर, नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस गुफरान इमरान खान और अनिरुद्ध सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। चंपावत की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। किस नाम से पुकारे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? धाकड़ धामी। अपराधियों के मन में कितना डर है कि थर-थर कांप रहे हैं उत्तराखंड के अपराधी धामी के नाम से। उनकी खुद की विधानसभा में एक मासूम नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बना दिया 3 लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का नेता बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें हाथ पांव बंधे हुए हैं उस बच्ची के और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो कराह रही है दर्द से जब पुलिस प्रशासन उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। लेकिन हम उत्तराखंडियों को क्या, हम तो बहुत मोटी खाल के हो चुके हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा का तो आए दिन इस तरह का वाकया निकल कर आता है। कोई ये पहली बार का वाकया थोड़ी है। पहली बार थोड़ी हुआ है कि कोई भाजपा नेता किसी दुष्कर्म में जुड़ा हो। मेरा गला बैठ गया बताते बताते आप लोगों को। इनके मंडल अध्यक्ष छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं, इनके दुग्ध संघ अध्यक्ष, इनके पार्षद, इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य, किसी को नहीं बख्श रहे। हम महिला अपराध में नंबर 1 बन गए। एनसीआरबी में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है उत्तराखंड नंबर 1 बन गया महिला अपराध में। कानों में जूं नहीं रेंग रही है हमारे। क्यों? हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में सबसे जहरीली भाषण देने वाले नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए। हमारे कानों में जूं नहीं रेंग रही है। वो महिलाएं, महिला मोर्चा की भाजपा की, जो पश्चिम बंगाल की अपनी जीत पर मिठाइयां बांट रही थी, जो नृत्य कर रही थी, गाना गा रही थी अपने नेताओं के साथ, आज पूछना चाहती हूं कहां है? सबने देखा आपका वो भौंडा प्रदर्शन। आज क्यों नहीं किसी की जुबान खुल रही है चंपावत प्रकरण में? मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूं, पीड़िता और उसका परिवार कहां है, पहले वो बताइए जनता को। देर रात तक आपने थाने में बैठा के रखा पूरे परिवार को। और धाकड़ धामी से तो कहना चाहती हूं, अगर जरा भी शर्म, हया, लज्जा बची है तो इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पर। आपकी धर्मपत्नी से भी कहना चाहती हूं, एनजीओ चलाती है ना आप,
आपके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकला चंपावत की घटना पर। आपका अपना परिवार है चंपावत, जहां से चुनाव लड़ा आपने, वहां की जनता ने आपको सर माथे पर बैठाया, और आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया उस चंपावत में, आप पति पत्नी मूक दर्शक बने हुए हैं। और उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूं, कैसा उत्तराखंड चाहिए आपको? ऐसा क्यों हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के ही लोग अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं? अवैध खनन में, शराब की ओवर रेटिंग में, लकड़ी की चोर बाजारी में, ड्रग्स में, और अब महिला अपराधों में तो मुझे लगता है कीर्तिमान बना दिया है भाजपा ने। व्हाट अ शेम। इस्तीफा आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा धामी जी। पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, और जिस तरह से आप अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए हजारों करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्च करते हैं, अब कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। और उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूं, अगर घर में तुम्हारे बहन बेटियां हैं तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इन अपराधियों से, इन दुष्कर्मियों से। और अपने लिए कहना चाहती हूं, अब मुकदमों से डर नहीं लगता, अब वो डर खत्म कर दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, आप देखेंगे लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाएं त्राहिमाम हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, और कल आप देखेंगे चंपावत में, जो कि सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक बेचारी बेटी का, जो 16 वर्ष की कम आयु की बेटी थी, उसका वहाँ पर 3-4 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। उसके दोनों हाथ बांधकर उसको कमरे में बंद रखा, और जो बलात्कारी है वो बलात्कारी आप अंकिता भंडारी से देखेंगे। और कल जो चंपावत में जो महिला के साथ, जो बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो मंडल का उपाध्यक्ष है, उसका नाम आ रहा है। आप देखेंगे, आज मैं जब उठा, सुबह अखबार मैंने जब पढ़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने देखा, तो उसमें ये जो आरोपी है उनकी इतनी ताकत है कि वो लोग जाकर पुलिस थाने के अंदर जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है वो अपना एफआईआर लिखवाने के लिए वहाँ गए थे, और क्रॉस केस करने के लिए जो आरोपी लोग हैं उन लोगों ने वहाँ पर पीड़ित पक्ष के साथ भी बदतमीजी करी। आखिर इतना दुस्साहस और ऐसी कौन सी ताकत है उन लोगों के पीछे, जो उनके पास इतनी हिम्मत आ रही है आज पुलिस थाने के अंदर जाकर वो बदतमीजी कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आज हमने खटीमा में मुख्य चौराहे पे आक्रोश व्यक्त किया है। यहाँ पर महिला कांग्रेस की जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक आग जल रही है। उस आग को दिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए, और हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर पुतला दहन किया है। क्योंकि इतना दुस्साहस जब से ये सत्ता में बैठे हैं, नारियों का उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ रहा है। और उनके गृह क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बच्ची का 16 साल की बेटी का इस प्रकार से उसका बलात्कार किया जाता है। रात भर उसको एक कमरे में बंद किया जाता है, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं, और उसके बाद भी 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं पुलिस को कार्रवाई करने पर। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोदियाल जी ने प्रेस करी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने एसएसपी से कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से एसपी से कहा, पुलिस महानिदेशक से कहा, और सीएम साहब तक उन्होंने निवेदन किया कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तत्पश्चात जाकर पुलिस ने कुछ काम किया, वहां पर कुछ एफआईआर करने की कोशिश करी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो आज पिछले दिन का जो मामला है, ये 16 साल की बेटी है, सारे तमाम मामले जो भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें संलिप्त हैं। कहीं ना कहीं सरकार से उनको ताकत मिल रही है, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आज आप देखें 16 साल की एक बेटी के साथ भी इस प्रकार से बलात्कार हुआ। तो हम यहाँ सरकार को चेताने आए हैं, सरकार को जगाने आए हैं कि ऐसे काम हमारे प्रदेश के अंदर ना हो, इसलिए आज हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है। पुतला दहन किया है। एक चंपावत में नाबालिग लड़की 16 साल के लड़की के साथ जो बलात्कार केस में जो विधायक
के क्षेत्र में, सीएम के क्षेत्र में जो ऐसा कांड हुआ है उसी के प्रति हमने आज पुतला फूंका है। और हम ये पूरे देश प्रदेश को एक संदेश देते हैं कि ये धामी सरकार में ऐसा घिनौना हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में। और ये धामी सरकार जो कहती है कि हम, भाजपा सरकार ये कहती है कि हम का सम्मान, तो ये कहाँ से है? ये तो अपमान हुआ। एक महिला को, अंकिता भंडारी हुई, या वो आज कल जो 16 साल की लड़की का साथ बलात्कार हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार से मिले जुले जो उसके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक वहाँ से ताकत मिल रही है जो ये घिनौना अपराध कर रहे हैं। बीना राणा।